आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछले अध्याय में हमने गिरधर कविराय कृत कुंडलियों का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने कविराय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालने के साथ साथ उनके द्वारा रचित कुंडलियों पर भी चर्चा की थी। आज हम उसी अध्याय के अगले भाग का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत जो पहला छंद है वो है गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन। दो का इक रंग काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। यह छंद गिरधर कविराय द्वारा रचित है। इस छंद में कविराय ने मनुष्य के आंतरिक गुणों की चर्चा की है। कवि ने बताया है कि इस संसार में गुणों को ही पूजा जाता है, गुणी जनों का ही सम्मान होता है। इस छंद की व्याख्या करते हैं। गिरधर कविराय कहते हैं कि इस संसार में गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय। गिरधर कविराय कह रही हैं कि इस संसार में गुणों के ग्राहक तो हजारों लोग हैं, सहस हजारों नर लोग हैं। गुणों के ग्राहक तो हजारों लोग हैं, यानी कि गुणी व्यक्ति को हजारों लोग स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। बिन गुण लहे न कोय, लेकिन गुणहीन व्यक्ति की समाज में कोई महत्ता नहीं होती, उसकी कोई प्रशंसा नहीं होती। बिन गुण यानी बिना गुणों के व्यक्ति की प्रशंसा नहीं होती है, उसका आदर सत्कार नहीं होता है। इसे कविराय ने उदाहरण देते हुए समझाया है। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। उदाहरण देते हुए कविराय समझाते हैं कि जिस प्रकार से कोयल कोयल और कागा मतलब कौवा रंग रूप में समान होते हैं, किंतु जब कोयल और कौवे की सभी लोग वाणी सुनते हैं, शब्द सुने सब कोय, जब सभी लोग उनकी वाणी को सुनते हैं तो दोनों की वाणी में जमीन आसमान का अंतर होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन। कोयल की वाणी मधुर होने के कारण सभी को प्रिय लगती है। कोयल की जो वाणी है वो सभी को प्रिय लगती है, सभी को मन भावन लगती है, मन को भाने वाली लगती है। दो का इक रंग काग सब भय अपावन। दोनों का, यद्यपि कोयल और कौवा दोनों का एक सा ही वर्ण होता है, एक सा ही रंग रूप होता है, लेकिन अपनी आवाज की कर्कशता के कारण, अपनी कर्कश वाणी के कारण जो कौवा होता है, काग सब भय अपावन, सभी को अप्रिय लगता है, अपवित्र लगता है। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। इसलिए गिरधर कविराय कहते हैं कि सुनो हो ठाकुर मन के, अरे मन के मालिक, हे मन के मालिक सुनो। बिन गुण इस संसार में बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। इस संसार में बिना गुणों के यानी गुणहीन व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता है, कोई सम्मान नहीं करता है। बिन गुण लहे न कोई, कोई भी सम्मान नहीं करता है, गुणहीन व्यक्ति का कोई आदर सत्कार नहीं करता है। सहस नर गाहक गुण के, और गुणी व्यक्ति जो है वो हजारों व्यक्तियों द्वारा पसंद किए जाते हैं, उन्हीं का सम्मान किया जाता है। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि गुण के ग्राहक सहस नर बिन गुण लहे न कोई, कि संसार में जो गुणों के ग्राहक हैं, इस संसार में गुणों के ग्राहक तो हजारों लोग हैं, यानी कि गुणी व्यक्ति को हजारों लोग स्वीकार करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। बिन गुण लहे न कोई, लेकिन जो गुणहीन व्यक्ति है उसकी समाज में कोई महत्ता नहीं होती है। उदाहरण देते हुए कवि कोयल और कौवे के का उदाहरण दे रहे हैं कवि यहाँ पर, और कहते हैं कि इनकी वाणी को हर कोई जब कोई सुनता है तो कोयल जो है वो अपनी वाणी के कारण, अपनी मधुर वाणी के कारण, अपनी मधुर वाणी के कारण सभी को सुहावनी लगती है, सभी को प्रिय लगती है। दोनों का यद्यपि एक जैसा रंग रूप होता है, एक जैसा वर्ण होता है, लेकिन कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण सभी को अप्रिय लगता है, अपवित्र लगता है। इसलिए गिरधर कविराय कहते हैं कि हे मन के मालिक सुनो, इस संसार में बिना गुणों के गुणहीन व्यक्ति का कहीं कोई सम्मान नहीं होता, कहीं कोई आदर नहीं होता, और सहस नर गाहक गुण के, और गुणी व्यक्ति ही हजारों व्यक्तियों द्वारा पसंद किए जाते हैं, उन्हीं का सम्मान होता है। इस छंद में कविराय ने नैतिक शिक्षा दी है कि मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है।
इसलिए व्यक्ति को अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। गुणी व्यक्ति को ही दुनिया में सब पसंद करते हैं, उन्हीं की प्रशंसा होती है। गुणों के अभाव में व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। कुंडलिया छंद है, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कुंडलिया छंद के संबंध में। और तीसरे जो विशेषता है तो वो ये है कि इसमें उदाहरण अलंकार है, क्योंकि उदाहरण देकर कवि ने समझाया है कौवे और कोयल का। और इसके अलावा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी इसमें हुआ है। अगला जो छंद है वो पढ़ते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत का याही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। बहुत ही सीधी सरल भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। यह अवतरण भी गिरधर कविराय की कुंडलियों में से लिया गया है। इसमें कवि ने मनुष्य की स्वार्थ वृत्ति के संबंध में बताया है। कवि कहते हैं, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार कि हे ईश्वर, हे स्वामी, साईं हे स्वामी, हे ईश्वर, इस संसार में समस्त व्यवहार स्वार्थ पर ही आधारित है। मतलब ही है, समस्त व्यवहार जो है वो स्वार्थ पर ही आधारित है। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, जब तक किसी व्यक्ति के पास पैसा रहता है तब तक उसके सभी यार मित्र बने रहते हैं, सभी शुभ चिंतक बने रहते हैं। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, और न केवल मित्र और शुभ चिंतक बने रहते हैं बल्कि वे मित्र अपनी प्रगाढ़ मित्रता का परिचय देते हुए उसके साथ घूमते फिरते रहते हैं। यार संग ही संग डोले, बल्कि न केवल मित्र बने रहते हैं बल्कि उसके साथ ही साथ घूमते फिरते रहते हैं, यानी कि उसके आसपास ही बने रहते हैं, उसके आसपास ही रहते हैं। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, परंतु उसके पास जैसे ही धन समाप्त होता है उसकी स्थिति अर्थविहीन हो जाती है, धन विहीन हो जाती है। तब वे ही मित्र, कौन से मित्र? वे ही मित्र जो कभी अपनी प्रगाढ़ मित्रता का परिचय देते हुए उसके साथ बने रहते थे, उसके आसपास ही बने रहते थे, उसके आसपास मंडराते रहते थे, वे अब क्या करते हैं? यार मुख से नहीं बोले, वे सब मित्र उससे अपना मुंह मोड़ लेते हैं, सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। कह गिरधर कविराय जगत का याही लेखा, गिरधर कविराय कहते हैं कि संसार में यह एक सामान्य मनोवृत्ति है, यही इस जगत का लेखा है। जगत का याही लेखा, यही इस जगत का लेखा है, यह एक सामान्य मनोवृत्ति है, यही इस जगत का नियम है, यही इस संसार के लोगों का स्वभाव है। सभी स्वार्थ के वशीभूत हैं। करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा, इस संसार में बेगर्जी यानी कि बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के प्रेम करे, बिना स्वार्थ के प्रीति मतलब प्रेम करे, ऐसा कोई मित्र बिरला ही होता है, बिरला ही मिलता है। यानी कि इस संसार में निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला, या फिर कह सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से कोई बिरला व्यक्ति ही प्रेम करता है, अन्यथा सभी स्वार्थ से वशीभूत होकर, स्वार्थ से पूरित होकर ही प्रीति के पथ का अनुगमन करते हैं। यानी कि साईं सब संसार में कविराय कहते हैं, गिरधर कविराय कह रहे हैं कि इस संसार में, हे स्वामी, इस संसार में सभी मतलबी स्वार्थ के वशीभूत होकर ही व्यवहार करते हैं। सभी का जो व्यवहार है इस संसार में, समस्त व्यवहार जो है वो स्वार्थ के वशीभूत है, स्वार्थ पर ही आधारित है। जब तक व्यक्ति के पास पैसा रहता है तब तक सभी उसके यार बने रहते हैं, तब लगी ताको यार, और वे केवल यार ही बने नहीं रहते हैं, दोस्त ही बने हुए नहीं रहते हैं, बल्कि उसकी अपनी प्रगाढ़ मित्रता का परिचय देते हुए उसके साथ ही घूमते फिरते हैं, उसके आसपास ही बने रहते हैं। पैसा रहा न पास, और जब उस व्यक्ति के पास धन नहीं रहता है, वह धन विहीन हो जाता है, तब वे ही मित्र जो कभी उसके साथ घूमते रहते थे, 24 घंटे उसके साथ रहते थे, वे मित्र अपना मुंह मोड़ लेते हैं, सीधे मुंह उससे बात तक नहीं करते हैं। गिरधर कविराय कहते हैं कि यही इस जगत का लेखा है, यही इस संसार का नियम है। इस संसार में बेगर्जी यानी कि बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के प्रेम करे, ऐसा कोई मित्र बिरला ही मिलता है। इस संसार में निस्वार्थ भाव से कोई बिरला व्यक्ति ही प्रेम करता है, अन्यथा सभी स्वार्थ से वशीभूत होकर ही प्रीति के पथ का अनुगमन करते हैं। विशेष देख लीजिए, कवि ने इस छंद में संसार में व्याप्त स्वार्थ वृत्ति की ओर संकेत किया है। कवि कहना चाहते हैं कि संसार में धन दौलत संपन्न
उन्नतिशील व्यक्ति के साथी सब बनते हैं, पर बिगड़ी हुई स्थिति में कोई साथ देने को तैयार नहीं होता है। कुंडलिया छंद है और अनुप्रास अलंकार है। आगे की आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।